महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक तरफ अपने ही विभाग की आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका परिवार इस जंग में नैतिक समर्थन के लिए कल राजभवन पहुंच गया। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने कल राज्यपाल भगत सिंह केशयारी से मुलाकात की और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। हमने सब बता दिया है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए, ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, ये सच की लड़ाई है, हम ये लड़ने वाले। इसमें हमें सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो स्ट्रेंथ का आश्वासन उन्होंने हमें जरूर दिया है। थैंक यू सो मच। इससे पहले वानखेड़े परिवार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी मिल चुका है। राजभवन से निकलकर समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से मुलाकात के बाद पॉजिटिविटी मिली है। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए। थैंक यू। नवाब मलिक के आरोपों की टक्कर में वानखेड़े परिवार ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 354D, 503 और 506 के साथ महिला को गलत तरीके से पेश करने कानून के तहत दर्ज कराई गई। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस और ओशिवारा में SC/ST कानून के तहत शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस बीच नवाब मलिक की तरफ से कल बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस पर जवाब दाखिल किया गया। अपने जवाब में नवाब मलिक ने कहा, एक सरकारी सेवक और नुमाइंदा होने के नाते उन्होंने सिर्फ ज्ञानदेव वानखेड़े के बेटे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि गैर कानूनी कामों को उजागर करने की कोशिश की है। मानहानि का केस दर्ज कर ज्ञानदेव अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मानहानि का केस और कुछ नहीं, बस ज्ञानदेव के बेटे की धांधली को छुपाने की कोशिश है। नवाब मलिक ने अपने जवाब में आगे कहा कि वानखेड़े ये बताने में नाकाम रहे कि उनका बयान कैसे मानहानि के दायरे में आता है। जब नवाब मलिक और वानखेड़े का परिवार आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त थे, आर्यन ड्रग्स केस में 26 करोड़ की डील का आरोप लगाने वाले केस के गवाह प्रभाकर सैल से एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही थी। सोमवार को 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद कल प्रभाकर से 11 घंटे मैराथन पूछताछ हुई। प्रभाकर के वकील के मुताबिक वो अपने बयान पर कायम हैं। 10 घंटे क्वेश्चनिंग हुई। कल का जो स्टेटमेंट दिया था, उनको कुछ सवाल थे, क्लैरिफिकेशंस थे, वो सारी दी गई है मेरे क्लाइंट के कहने के मुताबिक। और नया एविडेंस जो है वो उनके सामने है। वैसे तो आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द रूम, बट माई प्रेजेंस वॉज नॉट देयर इन द रूम, सो आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब कल प्रभाकर सैल से एनसीबी की एसआईटी पूछताछ करेगी। उधर एनसीबी की विजिलेंस टीम अब इस केस से जुड़े बाकी बचे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिसमें पूजा डडलानी भी शामिल हैं। विद्या एजाज खान और मनीष शेषकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।